हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार डोसा की रेसिपी, जो बिना घी तेल की ही बनने वाली है। मतलब आज मैं ऑयल फ्री रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी जालीदार और सॉफ्ट डोसा बनी है। एकदम यूनिक रेसिपी है और खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। साथ ही इस डोसा के साथ खाने के लिए मैं बेहद हेल्दी और टेस्टी चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जो इस नाश्ते के स्वाद को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और रोज़ की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप के बराबर सूजी लिया है। इसे एक बाउल में डाल देते हैं और सूजी को अच्छी तरह फूलने के लिए थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिससे सूजी पानी में अच्छी तरह से फूल जाए। तो जितना हमने सूजी लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा करके ही पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल सके। तो जब तक सूजी फूल रही है हम इसके लिए स्पेशल चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप के बराबर हरा धनिया पत्ती लिया है। इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें रोस्ट किया हुआ आधा कप के बराबर मूंगफली डालेंगे। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो रोस्ट किया हुआ आप चना भी ले सकते हैं। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे और 3-4 लहसुन की कलियां डाल देंगे। और इसके अलावा 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। और अंत में टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच के करीब वाइट वाला नमक डालेंगे। इसके अलावा 2 चम्मच दही डालेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ दही की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आप थोड़ा पानी डालकर सभी को ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही चटपटा सा चटनी बनकर तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 5 मिनट भी हो चुकी है। अब सूजी को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूजी पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ली है और ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब सूजी को ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडर में सभी सूजी को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप चाहें तो इस नाश्ते को केवल सूजी दही से भी बना सकते हैं, लेकिन इसे और भी हेल्दी और अलग सा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ लगभग 1/4 कप के बराबर पीली वाली मूंग दाल ली हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके 1 घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से अब फूल गई है। तो अब हम इसे भी मिक्सी ग्राइंडर में सूजी के साथ डाल देते हैं और साथ ही आधा कप के बराबर दही डाल देंगे। यहाँ आप चाहें तो जितनी सूजी लिए हैं उतना ही आप दही भी ले सकते हैं। अब सभी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो इसके लिए थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर बैटर बहुत पतला हो जाएगा। अब ढक्कन लगाकर सभी को ग्राइंड कर लेंगे और सभी को एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर को ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और मैं पानी डाल रही हूँ। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बैटर में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, जिससे कि डोसा जब हम बनाएं तो वो अंदर से फीका फीका सा ना लगे। अब चम्मच से इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। बिल्कुल हमें इसकी कंसिस्टेंसी डोसा के बैटर की तरह ही रखनी है। अब इसी पॉइंट में हम इस नाश्ते को सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए इसमें 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे, या फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके जगह 1 टीस्पून फ्रूट साल्ट भी मिला सकते हैं। इससे बैटर बहुत ही हल्का हो जाएगा और जब आप इसे डोसा बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। अब सोडा डालकर बैटर को थोड़ी देर और फेंटेंगे, जिससे बैटर में आप देख सकते हैं बबल्स उठने लगी है। इसी वजह से हमारा डोसा बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनेगा। तो अब गैस पर एक पैन या तवा चढ़ाएंगे और गर्म करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स आप चाहें तो तवा या पैन को हल्का सा तेल से ग्रीस भी कर सकते हैं, जिससे कि जब हम बैटर डालें तो वो पेंदी में ना चिपके। और अगर आप नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटा सा कलछी से बैटर लेंगे और बैटर को डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। आप चाहें तो इसे कवर कर दें या फिर ऐसे ही पकने दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी ऊपर की सरफेस बिल्कुल ड्राई होने लगी है और इन पर जालियाँ भी बनने लगी हैं और फिर बहुत ही सॉफ्ट जालीदार डोसा बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे से भी आप चेक करके देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गया है और ऊपर से भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। बस इसी स्टेज में हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं
और फिर सेम प्रोसेस से हम दूसरी डोसा भी बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला करके ही हमें यहाँ डालना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इस तरह से दूसरी बार भी डोसा को अच्छी तरह से सेकने देंगे। डोसा अच्छी तरह से पकी है या नहीं इसके ही पहचान है कि ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और इसमें परफेक्ट रूप से जालियाँ बनने लगेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भी डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं सभी सॉफ्ट जालीदार डोसे बनकर तैयार हैं। और इस नाश्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना घी तेल के बड़ी जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। सुबह के भागदौड़ के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कम तेल में नाश्ता खाना पसंद है तो एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। या फिर आप चाहें तो बच्चों को भी ये टिफ़िन में झटपट बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बड़े सभी काफ़ी पसंद करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।